हेलो, कैसे हैं आप। तो आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी हमें प्रतिस्थापन विधि से दिए गए समीकरण को हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है पहला प्रश्न, x + y = 14, x - y = 4। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दिए गए समीकरण लिखेंगे। दिए गए समीकरण क्या क्या दिए हैं, x + y = 14 और x - y = 4। दो समीकरण दिए हैं, 1 और 2। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, जैसे दिए गए समीकरण है, इनमें से किसी भी एक समीकरण को लेके, चाहे 1 लो या 2 लो, इसमें से x का या y का मान निकालेंगे। उस x और y के मान को हम दूसरी समीकरण में रखकर फिर दूसरी जो बचा हुआ है, चाहे वो x और y हो, उसका मान निकालेंगे। तो इसका हल स्टार्ट हो गया हमारा। दिए गए समीकरण लिख दिया है, इसको समीकरण 1 दिया और इसको समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 से यहाँ क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारी, x + y = 14। तो x का जब मान निकालेंगे हम, तो x बराबर क्या होगा, ये वाला y इधर जाएगा तो क्या होगा, 14 - y। क्या x बराबर 14 - y आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का जो मान आया, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पे, x का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में। जो भी हम समीकरण लेंगे, चाहे यहाँ 1 ले तो जो भी मान आया किस में रखेंगे, 2 में, दूसरी वाली समीकरण में रखना है। समीकरण 2 कौन सी है, x - y = 4। अब क्या करेंगे, इसमें x बराबर क्या है, 14 - y रखेंगे। तो जहाँ x से वहाँ कितना रखेंगे, 14 - y, ये वाला माइनस y = 4। यहाँ तक आया। अब क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। तो 14 - y = 4। आगे क्या हल होगा, 14 - y और -y कितने होंगे, माइनस के 2y = 4। फिर क्या होगा, हमें y का मान निकालना है यहाँ से, तो -2y यहीं रहेगा। 4 ऐसा कैसे, ये वाला 14 जब इधर आएगा तो प्लस का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 14। आगे हल करेंगे हम इसको। 14 में से 4 के कितने बचेंगे, माइनस के 10। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमें y का मान निकालना है। 2 कहाँ जाएगा, 10 के बटे में। इसको काटेंगे, 2 से कितने बार कटेगा, 5 बार। तो y का मान कितना है हमारे पास, 5। अब y का मान जब 5 आ गया, ये कहाँ रखेंगे हम, y का मान किसी भी समीकरण, चाहे आप 1 में रखो या 2 में रखो, यहाँ से हमें y का मान रखना है। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए y का मान समीकरण 1 में, तो x + y = 14 है। तो y का मान कितना हमारा, 5 = 14। फिर यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्या होगा, 14, 5 इधर आएगा तो -5, 14 में से 5 गया, कितना बचेगा, 9। यह आ गया हमारा x का मान। तो अतः हमारे x और y के मान क्या आ गए, x = 9 और y = 5। यही हमारा उत्तर होगा। तो प्रतिस्थापन विधि आसान है। क्या करना है, इसमें जो भी हमें समीकरण दी होगी, तो उन समीकरण को हम उनका नंबर 1 और 2 जो भी हम नाम देंगे दे देंगे। उनमें से एक समीकरण को लेकर वहाँ से x का मान निकालना है, उसका मान दूसरी समीकरण में रखना है, और फिर इस प्रकार x और y के मान निकालने हैं। ये हमारी इस वीडियो क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। देखते हैं आज का दूसरा सवाल प्रतिस्थापन विधि का। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं।
दूसरा सवाल क्या हमारा इसी प्रश्न का, s माइनस टी बराबर 3, फिर क्या है s बटे में 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ये दिया हुआ है। अब इनको हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण लिखेंगे, फिर इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा लाइन हमारी, दिए गए समीकरण। जैसे हम लिखेंगे इनको समीकरण को नंबर दे देंगे, चाहे आप ए समीकरण, बी या समीकरण 1 और समीकरण 2 देंगे, प्लस टी बटे 2 बराबर 6, समीकरण 2 हो गई। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 लेंगे सबसे पहले इसमें, क्योंकि हमारे लिए आसान रहेगी। तो समीकरण 1 से क्या होगा, एस का मान निकालेंगे हम। एस माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से एस का मान कैसे निकलेगा, 3, टी माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एस का मान कितना है, 3 प्लस टी। तो एस का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में। एस का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पे रखेंगे इसका मान, तो एस की जगह क्या आएगा, 3 प्लस टी बटे में 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। यहाँ तक रखा हमने। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। जब हल करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, कि 6 एलसीएम आएगा हमारा। जब 6 एलसीएम आएगा 6 लिखेंगे, 3 का भाग 6 में लेंगे कितना जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा कहाँ होगा, ऊपर। 3 प्लस टी में 2 का गुणा होगा, प्लस इस 2 का भाग 6 में देंगे कितने बार जाएगा, 2 तिया 6। 3 का गुणा कहाँ होगा, टी में, बराबर 6। आगे हल करेंगे, इस 2 का गुणा 3 में करेंगे ऊपर, तो 2 तिया 6, फिर 2 का गुणा टी में होगा तो 2 और टी प्लस 3 टी। इस बटे के 6 को जब इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, गुणे में, 6 गुणा 6 हो जाएगा। 6 प्लस 3 और 2 5 टी हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, 36। आगे हमें टी का मान निकालना है, तो ये कितना है, 5 टी। जब 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 36 में 6 गए तो 30, टी बराबर 30 बटा ये वाला 5 बटे में जाएगा। 5 से काटने कितनी बार कटेगा, 6। टी का मान कितना आया, 6। यही मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। अब तो लिख देंगे यहाँ पे टी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। 1 में समीकरण 1 क्या आती है हमारी, एस माइनस टी बराबर 3। एस लिखा हमने, टी का मान कितना आया, 6 बराबर 3। एस 3 माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का होगा। 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो एस का मान कितना आया, 9। तो अतः हमारे एक्स और वाई के मान क्या है, यहाँ पे एस और टी है, तो एस का मान 9 और टी का मान कितना आया, 6। ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी आपको। एक सवाल और करते हैं इसका। पांचवा देख लो आप। पांचवा सवाल क्या है हमारा, रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0, फिर रूट में 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। ये सवाल दिया हुआ हमें, इसका हल करते हैं स्टार्ट। क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिए गए समीकरण लिखेंगे। दिए गए समीकरण क्या क्या दिए हैं, एक बार और लिखेंगे। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ तक आ गया। आप कौन सी भी समीकरण ले सकते हो, 1 या 2, कौन सी भी लो। हम अब क्या लेंगे, समीकरण 2 से। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो रूट 3x जो माइनस अभी समीकरण 2 लिखा हमने, चल पूरी समीकरण 2 लिख लो पहले, बराबर 0। यहाँ से हमें क्या का मान निकालना है, x का निकाल रहे हैं। तो x वाले को इधर रखेंगे, माइनस का रूट में 8y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। अब x बराबर लिखना है, तो रूट 8y बटे में क्या जाएगा, ये वाला गुणा में रूट 3 है तो इधर बटे में जाएगा। यहाँ तक आया समझ में।
कि x का मान कितना आया हमें। अब समीकरण 1 में रखेंगे मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखो समीकरण 1 में क्या है समीकरण x, √2x प्लस √3y बराबर 0। जहाँ हमें x दिखेगा वहाँ मान रखना है। x जो कितना आएगा, √8y बटे में कितना है, √3 प्लस √3y बराबर 0। यहाँ तक आया समझ में आपको। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेने से पहले क्या, √2 और √8 का गुणा होगा तो रूट में कितने आ जाएंगे, 16, 8 दूनी 16, दोनों को रूट में एक साथ लेंगे तो गुणा हो जाएगा। y बटे में क्या है, √3 प्लस √3y। यहाँ कुछ नहीं तो बटे में 1 लिख सकते हैं बराबर 0। 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा, √3 ही आएगा। जब √3 एलसीएम आएगा, √3 भाग दे एक बार तो ऊपर कितना आएगा, 1 का गुणा होगा तो वापस वही आएगा, प्लस 1 का भाग √3 में जाएगा तो √3 आएगा। √3 का गुणा √3 में करने कितना आएगा, √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3, तो 3y बराबर 0। आगे क्या करेंगे, इस वाले को इधर भेजेंगे तो गुणा में जाएगा, ऊपर क्या बचा, 16y प्लस 3y, 0 गुणा में क्या आएगा, √3। यहाँ तक आया समझ में। क्या रूट में 16 है तो बाहर क्या 4 आ जाएगा, 4 गुणा 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3y, 0 में √3 गुणा कितना हो जाएगा, 0। यहाँ तक आया समझ। 4 और 3 कितने होंगे, 7y बराबर 0। 7 कहाँ जाएंगे, बटे में, 0 बटा 7, तो 0 का y का मान कितना आया, 0। जब y का मान 0 आ गया तो y का मान कहाँ रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 में रखो, √3x माइनस √8y बराबर 0। यह आ गया √3x माइनस √8, y का मान कितना है, गुणा करके लेंगे तो y का मान 0 बराबर 0। जब हल करेंगे हम तो √3x, √8 गुणा 0 कितना होगा, माइनस का 0 बराबर 0। इधर क्या बचा, √3x बराबर 0। जब हमें x का मान निकालना है तो √3 कहाँ जाएगा, 0 के बटे में, और 0 में किसी का भाग देंगे क्या आएगा, 0। तो x का मान भी 0 और y का मान भी कितना आया, 0। यहाँ तक आया समझ में, दोनों का मान क्या आएगा, 0। अगला सवाल लेंगे हम, प्रश्न क्रमांक 2। क्या है हमारा प्रश्न 2, बाकी के सवाल आप करेंगे प्रश्न 1 के। प्रश्न 2, प्रश्न 2 देखा आपने, (2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24, इनको हल करना है। और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए क्या समीकरण दिया हमें, y बराबर mx प्लस 3 हो। सवाल समझ में आया, दोनों समीकरण को हल करना है, उससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ रखने से पहले हमें m का मान चाहिएगा, m का मान ज्ञात करना है तो पहले x और y का मान निकालेंगे, वो रखेंगे तो m का मान मिल जाएगा। तो हमारी समीकरण क्या दी हुई है, सबसे पहले हम समीकरण से हल करेंगे भाई, प्रतिस्थापन विधि से। दिए गए समीकरण क्या क्या दिए हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। दूसरी है 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक हो गया। क्या करेंगे सबसे पहले, समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11, यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो 2x
3y इधर जाएगा माइनस का होगा। जब हमें x का मान चाहिए तो 2 कहाँ जाएगा, इस पूरे के बटे में। यहाँ तक आया समझ में। क्या करेंगे हम, x का मान जो आया है इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पे। लिख लोगे इतना। समीकरण 2 क्या है हमारी, 2x - 4y बराबर -24। x का मान कितना है, 11 - 3y बटे 2 -4y बराबर -24 रखा है। यहाँ तक हल करेंगे इसको हम। क्या यहाँ पे डायरेक्ट 2 से 2 कट जाएगा, ये कट गया तो बचा क्या ऊपर, 11 - 3y - 4y बराबर -24। 11 ऐसे -3 - 4 कितना, माइनस का 7y -24। फिर आगे क्या होगा, -7y ऐसा कैसे, 11 इधर जाएगा ताई का हो जाएगा माइनस का, -7y -24 और -11 कितने होंगे, माइनस के 35 हो जाएंगे। और जब हमें y का मान चाहिए तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 35 और 7 कहाँ जाएगा, बटे में। 7 से काटे कितनी बार कटेगा ये, 7 × 5 = 35। तो y का मान कितना आया, 5। यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करेंगे हम आगे, जो भी हमारे पास y का मान है उसे कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में रखने पे। समीकरण 1 क्या हमारी, 2x + 3y बराबर 11। इसमें y का मान कितना है, 5 है, तो 2x + 3, y का मान 5 है तो y की जगह 5 बराबर 11। 2x 3 का गुणा 5 में करें कितना आएगा, 15 बराबर 11। फिर क्या होगा, 15 को उधर भेजेंगे तो माइनस के होंगे, 11 - 15 कितना बचा, माइनस का 2, माइनस का 4 बचा है ना, -4 बटे में क्या जाएगा 2। तो x बराबर कितना आएगा, 2 बार कटेगा, x बराबर -2। यहाँ तक आया सबको समझ में। तो अतः हमारे मान क्या क्या आ गए, x बराबर -2 और y बराबर 5। अब हमें क्या करना है, आगे सवाल दिया था हमें, अब y बराबर mx + 3, हमें m का मान निकालना है। तो यहाँ y का मान कितना आया, 5 m गुणा x से, तो x का मान कितना है, -2 + 3। हल करेंगे इसको, ये 5 m का गुणा -2 में होगा -2m + 3 गुणा हो गया, m का -2 में -2m + 3 हो गया। अब इस 3 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस का आएगा, प्लस का है तो माइनस का बराबर -2m। 5 में से 3 गए तो 2 बराबर -2m। फिर क्या होगा, इस 2 को इसके बटे में जाएगा, यहाँ क्या बचा -m, तो 2 एकम 2 कितना आया 1 -m बराबर, माइनस को इधर भेज देंगे चाहे तो क्या होगा, m बराबर -1। m बराबर कितना आएगा हमारा -1। तो ये मान निकल गया हमारा m बराबर -1। आया समझ में कैसे निकलेगा m का मान। उसके लिए हमें पहले दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालना, उसके बाद हमारा m का मान आएगा। तो कैसी रही क्लास, इसका दूसरा पार्ट रहेगा, उसमें हम प्रश्न 3 हल करेंगे। ये क्लास यहीं तक रहेगी। और आप चैनल को क्या करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और इसको क्लास को क्या करेंगे, लाइक भी करेंगे। ठीक, थैंक यू।